वेलकम टू मैट्रिक लैब। मैट्रिक लैब में मैं आपको टेंसेस के बारे में बताती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये चारों टेंस की वीडियोस मैं बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ। अब हमारी बारी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए जो रूल्स हैं उनको हमने देखना है कि इसके इंग्लिश रूल्स क्या हैं और उर्दू में जो इसकी ट्रांसलेशन होती है, जो स्पेशली क्लास 9 के लिए पैराग्राफ जो आता है उसमें आपको ट्रांसलेट करना होता है। तो आपको जुमले की पहचान होनी चाहिए कि ये जुमला कौन से टेंस का है और उसको मैं किस तरह ट्रांसलेट करूँ। तो अब ये देखिए रूल्स हैं। पहले इंग्लिश के हम पास्ट इंडेफिनिट के लिए आपने जो है सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म पर ध्यान देना है। प्रेजेंट डेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती थी। पास्ट इंडेफिनेट में चूंकि ये बात है माजी की, बात ख़त्म हो चुकी होती है, तो इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। तो सब्जेक्ट तो ऑलरेडी इसमें सेंटेंस में मौजूद होता है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यही पास्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे कि गो, वेंट, तो वेंट इज वर्ब सेकंड फॉर्म। चार्ट, इसका आपको याद करना पड़ेगा फॉर्म्स का, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म वर्ब की। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म ये हो गया आपका पास्ट फॉर्म, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये ही बेसिक रूल है पास्ट इंडेफिनिट के लिए। उर्दू में पहचान कैसे करनी है अपनी, जुमले के आखिर में लिया, दिया, किया, आया वगैरह आता है। अब जैसे कि उसने काम ख़त्म कर लिया, यानी बात ख़त्म हो चुकी है, तो जहाँ आपको लगे कि उसने काम ख़त्म कर लिया यानी काम अभी अभी ख़त्म किया होगा, तो दैट इज़ पास्ट इंडेफिनिट। मैंने उसको तोहफा दिया, अभी अभी काम हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। क्या, उसने ये काम कर लिया, ठीक है। और आया, वो घर वापस आया, वो अभी घर वापस आया, ठीक है। तो ये जो है ये सारे आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बताते हैं, ठीक है। जैसे कि उसने मैच खेला, उसने मैच खेला, ठीक है। तो ये देखिए आपका काम एंडिंग पे है। अच्छा, एक इसकी पहचान ये भी है कि एंड जो है वो अलिफ पर होता है। जैसे कि ये लिया का अलिफ हो गया, दिया का अलिफ हो गया, किया का अलिफ हो गया, आया का अलिफ हो गया। तो थोड़ा सा ये भी इसकी एक पहचान है कि काम जो है वो सेंटेंस जो है वो अलिफ पर ख़त्म होता है। और दूसरा मेन तो आपको सेंटेंस पढ़कर ही समझ आ जाएगा कि ये बात हो रही है माजी की। अब रूल्स मैंने आपको उर्दू के तो बता दिए, इंग्लिश के आपको बता दिए कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। नेगेटिव के लिए डिड नॉट का इस्तेमाल होता है। डिड नॉट का जब हम प्रेजेंट टेंस कर रहे थे, प्रेजेंट डेफिनेट, हम डू और डज लगा रहे थे, डू नॉट और डज नॉट। और डू की जो पास्ट फॉर्म है वो है डिड, तो इसलिए ये वर्ब डिड जो है वो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो डिड नॉट। तो नेगेटिव के लिए आपने लगाना है डिड नॉट। और जब डिड लग जाएगा, तो डिड क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ऑटोमेटिकली जो आपका वर्ब होगा, एक्शन जो होगा वो आपका फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी इधर, जब आप नेगेटिव के लिए अप्लाई करेंगे। नीचे हम ये जब एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी जब अगर हम नेगेटिव टेंस बना रहे हैं, डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेगेटिव करना है तो डिड नॉट आ गया, यानी डिड खुद एक सेकंड फॉर्म है, तो फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये उसूल याद रखिए कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इंटेरोगेटिव में भी डिड जब क्वेश्चन से पहले आएगा, सेंटेंस स्टार्ट होता है डिड से, यानी डिड खुद सेकंड फॉर्म है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डू फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकंड फॉर्म है, तो डिड खुद सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की फिर फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो आप ये अच्छी तरह से समझ लीजिए कि डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब ये आपको समझ में आ जाएगा तो आपके लिए नेगेटिव टेंस बनाना भी आसान हो जाएगा। अब आ जाइए आप सेंटेंस को चेंज करने के लिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम कैसे चेंज करेंगे। अब ये आपका है शी राइट अ पोएम, उसने वो पोएम लिखती है। ये देखिए ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इट मीन्स ये हमारा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। अब हमने इसको करना है पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए हमारे पास पहचान है कि हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी होती है, बाकी हमें कुछ नहीं करना। शी को एज इट इज लिखा, राइट की सेकंड फॉर्म रोट होती है, लिखने की सेकंड फॉर्म रोट,
ठीक है, राइट, रोट, रिटन, तो शी रोट अ पोएम, तो हमने चेंज कर दिया, ये आपको समझ आ गया होगा। आई डू माई होमवर्क, मैंने आपको अभी बताया था कि डू की सेकंड फॉर्म डिड है, यहाँ पे डू जो है वो एक्शन है, तो डू को हमने डिड लिख दिया। आई डिड माई होमवर्क, आपका रूल कहता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दीजिए। द बॉयज वॉन्ट टू प्ले इन द रेन, अब थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कि वॉन्ट भी एक एक्शन है, प्ले भी एक एक्शन है, तो अब मैं किसको चेंज करूँ भाई? देखिए इसमें द बॉयज वॉन्ट, ये जो है ना प्ले इन द रेन, ये अब यहाँ पे खेलने, वो बारिश में खेलना चाहते हैं, तो चाहते हैं इज द एक्शन, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे want को wanted करना है, द बॉय wanted टू प्ले इन द रेन, ये want की सेकंड फॉर्म wanted है, हमारा रूल फॉलो हो गया verb की सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब इसके बाद आया वी ड्रैंक वार्म वाटर, अब मैं थोड़ा सा नेगेटिव टेंस की तरफ आऊँगी कि हमने इसको चेंज इनटू नेगेटिव करना है, वी ड्रैंक वार्म वाटर। अब हाँ, ड्रैंक जो है वो है आपकी सेकंड फॉर्म, इसका मतलब ये है कि पहचान हो गई कि ये भाई हमने नेगेटिव करना है, तो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे ड्रिंक, ड्रैंक, ये वर्ब की है सेकंड फॉर्म। अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो मुझे इसको यहाँ पे डिड नॉट लगाना होगा, तभी मैं, ये पहचान है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो डिड लगेगा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि डिड जो है वो वर्ब हटाने के लिए आपको डिड नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी होगी, तो वी डिड नॉट, अब ड्रिंक को हम बना देंगे ड्रिंक, डिड के नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वी डिड नॉट ड्रिंक वार्म वाटर, तो ये अभी आपका पास्ट टेंस हो गया, आपका डिड नॉट भी लग गया, आपका नेगेटिव का जो रूल है वो है डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये ड्रैंक है तो हम डिड नॉट कर रहे हैं, अगर ये ड्रिंक होता तो हम डू नॉट या डज नॉट करते, वी है तो डू नॉट, ही शी नेम इट होता तो डज नॉट, पर वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। अभी के लिए पास्ट इंडेफिनिट के लिए आप ड्रिंक को डिड नॉट ड्रिंक करेंगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट समझना है तो आपको मैट्रिक लैब की जो वीडियोस हैं आप उसमें देखेंगे, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी मैंने इसी तरह डिस्क्राइब किया है। इज अली गोइंग टू द मार्केट, इसको करना है इंटेरोगेटिव में। अब आपको पता है कि मुझे इसको अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करना है तो ये बात मुझे पास्ट में करनी होगी, ये तो अभी जो इज अली गोइंग टू द मार्केट ये आपको इस वक्त बता रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान होती है हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी मैंने समझा दिया है, तो वो भी आप वीडियोस में देख सकते हैं। तो इज अली गोइंग टू द मार्केट, इसको मैंने करना है पास्ट इंडेफिनिट में। अब ऐसे जब सेंटेंस आए तो आप सिर्फ अपने ध्यान में रखिए कि मुझे कौन सा रूल फॉलो करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ, ठीक है। अगर नेगेटिव करना है तो डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंटेरोगेटिव करना है तो डिड पहले ले आना है, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का रिलेशन है क्योंकि डिड खुद सेकंड फॉर्म है। अब मैंने इस को डिड बना दिया क्योंकि मुझे क्वेश्चन में करना है, तो डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए डिड पहले आएगा। अली को एज इट इज लिखा, गोइंग है, अब इसको मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दूंगी, डिड अली गो टू द मार्केट, ये आ गई आपकी, देखिए डिड आपका आ गया, पहला रूल जो आपका है कि डिड सेंटेंस से पहले आ जाएगा, दूसरा रूल आपका है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ये दोनों रूल फॉलो हो गए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ टेंसेस चेंज करने का। अब आ जाइए आप उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन पर। उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए पास्ट इंडेफिनिट में जो रूल्स पहले मैंने आपको बताया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर आपका इंटेरोगेटिव है तो डिड पहले आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब ये अली ने नाम हासिल किया, अब मैंने उर्दू में जो आपको पहचान कर बताई थी इसी तरह होगी, किया, लिया, दिया, यानी ये काम हो चुका, अली ने नाम हासिल किया, अभी अभी ख़त्म हुआ, तो अली ने नाम हासिल किया, यानी आपको ये पहचान बता रही है कि इनडेफिनिट है, ठीक है। तो अब अली और इनाम हासिल किया यानी इनाम जीता, तो आपको पता है कि जीतने की जो इंग्लिश है वो है वन, विन, वन, वन, तो ये आपकी सेकंड फॉर्म हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने लगा दी वन, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये आपका जो मेन रूल है वो फॉलो हो गया, अली वन अ प्राइज, ठीक है, उन्होंने गाड़ी नहीं खरीदी।
अब ये टेंस आपको बता रहा है कि ये पास्ट टेंस है कि इन्होंने नहीं खरीदी, काम नहीं किया, ठीक है। तो पास्ट टेंस शो कर रहा है, इसका मतलब है ये आपका पास्ट इनडेफिनेट टेंस है। अब उन्हों की इंग्लिश डे हो गई, और नहीं है तो आपको मैंने बता दिया है कि नेगेटिव के लिए आपका डिड नॉट रूल है, तो मैंने डिड नॉट लगा दिया। अब डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये भी आपको पता है, अभी भी बताया मैंने कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो अब यहाँ पे आपका बाय आ जाएगा, दे डिड नॉट बाय अ कार। क्या उसने खत लिखा? अब इसमें आप क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन में डिड सबसे पहले आ जाता है, तो इसलिए हमने स्टार्ट सेंटेंस का डिड से करना है। डिड ही राइट अ लेटर? राइट जो है आपको दो ही रूल्स फॉलो करने हैं। एक आपका पहला रूल है कि डिड सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये आपका आ गया डिड ही राइट अ लेटर। बस रूल्स को फॉलो करें तो टेंसेस जो है वो आपके आसानी से चेंज हो जाएंगे। उसने खत लिखा, ही रोट अ लेटर। अब ये देखिए सिंपल है, काम उसने कर लिया, यानी आपको पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आपने कहा ही राइट की सेकंड फॉर्म है रोट, जैसे कि रूल कहता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दीजिए, तो मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, ठीक है। अब ये कंफ्यूजन आप लोगों को ना रहे, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो सिंपल टेंस में अफर्मेटिव में लगती है, नेगेटिव के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन चूंकि डिड खुद से सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए जब डिड नॉट का इस्तेमाल आ जाता है तो ऑटोमेटिकली हमें टेंस में वर्ब को फर्स्ट फॉर्म करना पड़ता है। मैंने एक किताब खरीदी, आई बॉट अ बुक। ये देखिए बॉट जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, बाय बॉट बॉट। क्या मैंने एक किताब खरीदी? अब ये क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन में डिड सबसे पहले आ जाता है, अब डिड आ गया तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। इधर देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, ठीक है, यही जुमले को मैंने क्वेश्चन में करके ताकि आपको क्लियर हो जाए, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई क्योंकि हमारा डिड आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद क्या मैंने एक किताब नहीं खरीदी? अब देखिए इसमें नेगेटिव आ गया, नहीं यानी नॉट भी लगाना है और क्वेश्चन भी है, तो अब डिड नॉट को आपने थोड़ा सा अलग कर देना है, डिड आई नॉट बाय अ बुक। अब इसमें देखिए नहीं का नॉट भी आ गया, क्वेश्चन है तो डिड स्टार्ट में आ गया, सेंटेंस जो है वो डिड से स्टार्ट हुआ, नहीं का नॉट, और बाय यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ गई क्योंकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एक बार हम रूल्स का रिव्यू कर लेते हैं। रूल कहता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाइए, अगर नेगेटिव है तो डिड नॉट लिखिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दीजिए, अगर इंटेरोगेटिव है तो डिड लिखिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दीजिए। आई होप पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन भी और इंग्लिश उसके टेंसेस को चेंज करने की। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पास्ट कंटिन्यूस टेंस करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।